कोशिश करें मिल के बुलंद तर सलवात पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जुम्मे के दिन की अजीम तरीन इबादत है दुरूद पाक पढ़ना। रोज़े जुम्मा भी है। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पिछले हज़रात भी इबादत में शामिल हो जाए, मिल के बुलंद तर सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ये मजलिस की इख्तिताम वाला नारा है जो आप लगा रहे हैं, हालांकि अभी मजलिस की इब्तदा है। मिल के नारे तकबीर, ये बोल दे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी। कायनात में अली मौला वो मौला है जो ऐसे मौला बना है। जिनको ऐसे मौला मिला है वो मिल के हैदरी। अभी भी कुछ बंदों के हाथ नीचे हैं, हैदरी। हुसैनियत, यजीदियत, बाआवाज़ बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे ख़्याल में दौर उल्टा शुरू हो गया। पहले ज़ाकिरीन कहा करते थे मैं थका हुआ हूँ, अब मेरे ख़्याल में सामईन का ये कहने का दौर शुरू हो गया असी थके हुए हैं। ज़रा जागती हुई सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरज। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम व इला क़ियाम यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सामीन मोहतरम, हज़रात गिरामी क़द्र, सादात व गैर सादात, दुआ है कि खुदावंद क़ुद्दूस शहज़ादी कौनैन की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में इस जलील क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। बानियान का ये ख़र्च अख़राजात खुदावंद क़ुद्दूस अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। जितने बीमार हैं इस ज़िक्र का सदका उन्हें शिफ़ा नसीब हो। जो बे औलाद हैं वास्ता पाक हुसैन के अली असगर का उन्हें औलाद नरीना अता हो। जो सफ़र में है वास्ता अली की बेटियों के सफ़रों का उनके सफ़र बेख़तर हों। जो इस दुनिया फ़ानी से इंतकाल कर गए हैं सदका मोहम्मद व आल मोहम्मद का उन्हें मग़फ़िरत नसीब हो। उन्हें अज़ाब क़ब्र से निजात हासिल हो। उन्हें जवार मासूमीन अलैहिस्सलाम में जगह नसीब हो। बिलखुसूस चौधरी इजाज़ हुसैन सब के जन्नत में दर्जात बुलंद हों। सलवात बर मोहम्मद व आल मोहम्मद। कुछ बातें कहने के लिए होती हैं, कुछ समझने के लिए होती हैं। आज की हद तक ये बात कहने के लिए नहीं, समझने के लिए कि स्पीकर ठीक नहीं, लिहाजा आप भी ठीक हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जो ठीक हैं वो आपस में मिल जाए, जो ख़राब है उसे छोड़ दिया जाए। लिहाजा पहला लफ्ज़ आपकी समातों के लिए हदिया कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है बिल्कुल मैं यहाँ से पढ़ूँगा, आप यकीनन यहाँ से लेकर यहाँ तक सुनेंगे और सुनने बैठे हैं जी। खुदावंद मुताल मुझे ताकत अता फ़रमाए हुसैन के नोके सिना पे तिलावत की सदका कि मैं हक़ बयान कर सकूँ, और आपको ताकत अता फ़रमाए बीबी आलिया के सफ़रों की समात का सदका कि आप समात फरमा सकें। पहला लफ्ज़ है जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ आ रही है
कायनात आदम व आलम में खुशकिस्मत है वो शिया कि जब वो अली का शिया बनता है, जब कोई भी अली का शिया बनता है, बन जाता है, तो अल्लाह उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। अगर अकीदा साथ दे, मेरी बात की समझ आए तो मेरा साथ दीजिएगा। ये मिंबर हुसैन है, यहाँ से या अल्लाह का कुरान पढ़ा जाता है या 14 का फरमान पढ़ा जाता है। बिस्मिल्लाह से या अल्लाह का कुरान या 14 का फरमान। मैंने फ़िक्रा अर्ज़ किया है कि शिया के गुनाह नेकियों में बदल दिए जाते हैं। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कि वो लोग जिन्होंने तौबा की, ईमान को कबूल किया, जिन्होंने तौबा की, ईमान को कबूल किया, अल्लाह उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। जो बुरों को छोड़ दे, बुराई को छोड़ दे, जो बुरों को छोड़ दे, बुराई को छोड़ दे, अली को कबूल कर ले, अली है कुल्ले ईमान, जो अली को कबूल कर ले वो करता है ईमान को कबूल, जो ईमान कबूल कर ले और अमल साले करे उसी को तो शिया कहते हैं। बिस्मिल्लाह। और इस कायनात आदम व आलम में याद रखिएगा, एक अली है, एक अली, वे ना मेरे पास है, एक अली है कि अगर उस अली को तारीख़ इस्लाम के किसी वर्ग से, मुर्शद एक बार, अगर अली को तारीख़ इस्लाम के किसी सफ़े से निकाल दिया जाए तो तारीख़ का वो सफ़ा अधूरा है। जो चुप कर गए हो, तारीख में लिखा हुआ है, लीजिए मैंने बात शुरू कर दी है, तारीख में यह लिखा हुआ है कि रजब का महीना था, दीवार काबा फटी थी, कोई मस्तूर अंदर गई थी, दीवार काबा बंद हो गई थी। जब वो बीबी बाहर आई थी तो उसके हाथों पे एक बच्चा था। अगर अली को हटा दो, बताओ वो बच्चा कौन सा था? फिक्रा मैंने अर्ज किया, तारीख के जिस सफ़े से, तारीख के जिस सफ़े से अली को निकाल दो वो सफ़ा अली के बगैर अधूरा है, अली के बगैर नामुकम्मल है। तारीख में लिखा हुआ है कि कोई मौलूद काबा है, अली को हटाओ, दिखाओ अली के सिवा मौलूद काबा कौन है। तारीख में यह लिखा हुआ है, तारीख में यह दर्ज है, कोई माने तब भी लिखा हुआ है, ना माने तब भी लिखा हुआ है। तारीख में यह दर्ज है कि 16 रजब का दिन था, नबियों का सुल्तान आया था, अल्लाह का घर था, अल्लाह के घर से एक मस्तूर अपनी इस्मत की लिपटी हुई चादर में, अपनी इस्मत की चादर में एक लिपटे हुए बच्चे को लेकर बाहर आई और वो बच्चा मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथों पे आकर वैसे बोला जैसे अल्लाह बोलता है। जागो यार खुदा के लिए, मिलके 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 हैदरी। अगर किसी की रगे फतवा, भाई अमानत, अगर किसी की रगे फतवा फड़क जाए कि हाफिज नजम ने यह शिर कर दिया कि वो वैसे बोला जैसे अल्लाह बोलते, भाई कुरान अल्लाह ही का तो लहजा है और अली ने इस दुनिया में आते ही कुरान पढ़ा और इस घर की ये जीनत है, ये इज्जत है, ये इफ्तिखार है इस घर का कि बाप उस वक्त बोला जब बच्चे नहीं बोलते और बेटा उस वक्त बोला जब मकतूल नहीं बोलते। जी आपके क्या कहने? अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे जो हमायत आले मोहम्मद में बुलंद हो रहे। और इस फ़िक्रे का सारा अजर सवाब उस्ताद मोहतरम सरकार अल्लामा नासिर अब्बास अल्लाह मकामो नव्वर मरकदहू उनके लिए वो फरमाया करते थे, हमायत अली में हर किसी का हाथ उठता ही नहीं, अली की हिमायत में हाथ उठता सिर्फ उसी का है जिसको अली खैरात दे रहा हो। जिसे अली खैरात न दे उसके नमाज में नहीं खुलते, मजलिस में कैसे। तवज्जो है ये नहीं जी?
तारीख में यह लिखा हुआ है कि वो बच्चा बोला, और क्या बोला? कुरान पढ़ा। दुनिया उस अली से मुकाबला करती है। भाई दुनिया को सारी जिंदगी में सूरह बकरा तिलावत के लिए याद नहीं हो सकी, और अली वो है जिसने नुज़ूल कुरान से 10 साल पहले अभी नाज़िल नहीं हुआ था। अली ने पहले तिलावत की। हटाओ अली को, तारीख में लिखा हुआ कोई था जिसने कुरान पढ़ा नुज़ूल कुरान से पहले? अली के सिवा दिखाओ कौन है? तारीख में लिखा हुआ है कि कोई था जिसने इस दुनिया में आते ही 16 रजब को मुस्तफ़ा के हाथों पे लेट कर, पता नहीं कौन इस लफ्ज़ की कदर करेगा जी। भाई अगर मुस्तफ़ा, अच्छा बाज़ बंदे होते हैं वो इस शक में पड़ देते हैं, भाई ये कैसे हो सकता है कि कोई बच्चा बोल पड़े? वो यकीनन इस बात से नावाकिफ है कि कुरान में 2 बच्चों का जिक्र है जो बोले थे। एक बच्चा ईसा है और दूसरा बच्चा यूसुफ का गवाह है। एक बच्चा ईसा जो उस वक्त बोला जब बच्चे नहीं बोलते, दूसरा बच्चा यूसुफ का गवाह जब इल्जाम लगाने वालों ने इस्मत यूसुफ को दागदार करने की कोशिश की थी। वो बच्चा बोला, जिंदा सलामत शाद आबाद रहो, वो बच्चा बोला। और तारीख ने ये बात बताई कि ईसा बोले, ईसा नबी थे। वो बच्चा बोला मैं देखना चाहता हूँ कौन सा बंदा है जो मजलिस में मौजूद भी है, फिक्रा सुन भी रहा है, समझ भी रहा है, फिर भी चुप करके बैठा हुआ है। एक बच्चा बोला जो नबी था, दूसरा बच्चा बोला जब बड़ा हुआ तो नबी का गवाह बना, नबी का जानशीन बना। कुरान से उसूल ये मिला कि बच्चा बोलता ही वो है, या नबी होता है या नबी का जानशीन होता। जी या नबी का। और फिर लुत्फ वाली बात यह हैरान, ये बुग़्ज़ अली नहीं तो और क्या है? ये बुग़्ज़ अली नहीं तो और क्या है? भाई ईसा मरियम की गोद में था, वहां बोला। यूसुफ का गवाह झूले में था, वहां बोला। बुग़्ज़ अली की हद हो गई। अली ना माँ की गोद में था ना झूले में था, अली उस मोहम्मद के हाथों पे था कि जिसके हाथों की नरमी को महसूस करके पत्थर बोल पड़ते हैं। हद हो गई है। पिछले बंदे ऐसे नहीं मिल गए, हैदर हैदर मिलके हैदरी। बुग़्ज़ अली की हद नहीं तो और क्या? अली बोले। और फिर तारीख में लिखा हुआ है कि उस बच्चे ने मुस्तफ़ा के हाथों पर लेटकर मुस्तफ़ा की ज़बान ले ली। ओए होए होए होए, मुस्तफ़ा की ज़बान ले ली। भाई जिस ज़बान पे अल्लाह बोलता हो उस ज़बान को अली ने चूसा। जिसने एक मर्तबा मोहम्मद का जूठा दूध पी लिया हो उसकी फजीलत मानते हो, और जिसने दुनिया में आते ही पहली खुराक मोहम्मद की ज़बान ही हो। तारीख में लिखा है जी। हटाओ अली को, दिखाओ कौन सा बच्चा है जिसने आते ही मुस्तफ़ा की ज़बान चूसी हो। और फिर तारीख में लिखा हुआ है कि जब उसके हुक्म से नबी ने मक्के के अंदर रहमान का घर होते हुए इमरान के घर में तौहीद का पहला जलसा करवाया। कोई था जो उस वक्त उठा? कोई था? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। कोशिश करें इससे बुलंद सलवात पढ़ ले। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाह बात से, बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाह। इजाज़त बस ये
मुर्शद आ गए, अब हक नहीं बनता कि तवालत करूं। जल्दी से मैं बात वाइंड अप कर देता हूं। उस वक्त बोला जब दुनिया के बड़ों को अभी पता ही नहीं था। अना या रसूल अल्लाह, मैंने बात सारी छोड़ दी जी, मैं आपकी मदद के लिए हूं। हटाओ अली को, दिखाओ जुल अशीर में किसने नुसरत रसूल का ऐलान किया। जो चुप कर गए वो मक्के की सारी जिंदगी छोड़ के मैं शब हिजरत पे आ रहा हूं जी। शब हिजरत अल्लाह ने अपने नबी से कहा आज इसे सुलाओ और खुद जाओ। मैं बिलखुसूस पीर सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब से दुआ लेने के लिए फिक्र करना चाहता हूं जी। सामीन गिरामी क़द्र, तारीख में यह लिखा हुआ है कि अल्लाह के नबी ने अल्लाह के हुक्म से एक मुट्ठी तुराब ली, उस पर सूरह यासीन पढ़ी, सूरह यासीन पढ़ के मुशरिकीन की जानब फेंका। फेंकने का मकसद ये था, फेंकने का मकसद ये था, फेंकने का मकसद ये था, फेंकने, तवज्जो खुदा के लिए, फेंकने का मकसद ये था कि ये मुशरिक मोहम्मद को देख ना सके, मोहम्मद मुशरिकीन की निगाहों से ओझल हो जाए, मोहम्मद मुशरिकीन की निगाहों से ओझल हो जाए, इनके दरमियान पर्दा आ जाए। मैं कहता हूं या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, जब मकसद ये था, मकसद ये था कि मुशरिकीन मोहम्मद को ना देख सके तो वो नहीं देख पाए, मोहम्मद निकल गए। अब बिस्तर पे अली को सुलाने का क्या मकसद, क्या सबब है, क्यों अली सुलाया? अजब नहीं कि आवाज़े तौहीद आए। और दुनिया वालों, इस अली के सुलाने में राज है, राज है। अली सिर्फ, ये लफ्ज़ों की नज़ाकत पर गौर कीजिएगा, अली सिर्फ सुलाया नहीं, शब हिजरत दिखाया भी है। आए मेरा अल्लाह, अली दिखाया भी है। अगर मोहम्मद निगाहों से ओझल हो जाए तो दर बदर नहीं भटकना, अली की तरफ जाना है। अली दिखाया, बस जी। बदर में देखो अली के सिवा बदर का हीरो कोई नहीं, ओहद में देखो शहला फतह कोई नहीं, खंदक में देखो अली के सिवा कुल्ले ईमान कोई नहीं, खैबर में देखो कातिले मरहबो अंतर कोई नहीं। जो अभी तक चुप करके बैठे हो, फतेह मक्का में देखो मुस्तफ़ा के कंधों पे खड़े होकर काफिरों की खुदाओं की गर्दनें तोड़ने वाला कोई नहीं। हटाओ अली को, कहां कहां से हटाओगे? अली को मोहम्मद के गुस्ल से हटाओ, मोहम्मद मुस्तफ़ा को गुस्ल कफन देने वाला कोई नहीं। अली को माशर से हटा दो, माशर में धूप होगी और साए के लिए सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अलम के दुश्मन के लिए भी दावत फिक्र है, सिर्फ एक अलम ही होगा। बस बोलो खत्म, अलम ही होगा और वो अलम किसी और के पास नहीं। हटाओ अली को, दिखाओ उस अलम का अलम बरदार कौन है। सिवाय अली के वो अलम उठाने वाला कोई नहीं। फकरा मेरा आखिरी मिंबर मैं छोड़ रहा हूं इसी लफ्ज़ में जी। अल्लामा इब्न हजर मक्की ने सवाइक़ मुहर्रक़ा में लिखा, जेड़े जेड़े बंदे जन्नत जाना चाहते हाथ खड़ा करो। अच्छा, बाद बंदे इस गल विच भी जनाब हैरत समझते हैं जी। ओ भाई, जन्नत जागीर है हसनैन की, जागीर से प्यार नहीं करोगे तो और किससे करोगे? जन्नत इसलिए भी जाना है कि हसन और हुसैन की जागीर है। मैं जाना है, मौला ले जाऊं, सारे जानते इंशाअल्लाह। अल्लामा इब्न हजर मक्की ने लिखा कि हजरत अबू बकर इरशाद फरमाते हैं, समेअतु, मैंने खुद अपने कानों से सुना, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला यजूज़, मैं बिल्कुल थल्ले जाके गल करता भेजून, ला यजूज़ अहदुन इस्सिरात इल्ला मन कतब लहू अलीयुन अल जवाज़।
हज़रत अबू बकर इरशाद फरमाते हैं, अल्लामा इब्न हजर मक्की ने सवाक़े मुहर्रका में लिखा, वो फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर ने इरशाद फरमाया कि मैंने खुद अपने कानों से सुना कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जन्नत जाने का टिकट अली के सिवा कोई नहीं देगा, जिसको अली टिकट देगा जन्नत में वही जाएगा। भाई मानो तब भी हकीकत ये है, ना मानो तब भी बात यही है। हटाओ अली को पुल्ले सिरात से, टिकट देने वाला कहां से लाओगे? ऐसा नहीं मिलकर ना रहे हैदरी।